जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराण को 144औं दिनमा यहाँहरू समक्षमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 87वां अध्याय जिसमें आज हम श्रवण करेंगे मंदराचल पर्वत गए हुए अंधकासुर महादेव जी द्वारा वध। इसी विषय में हम आज श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, नारद जी की बात को ठीक से सुनकर महान असुर अंधक ने मंदराचल जाने का विचार किया। वह महातेजस्वी महाबली दैत्य बहुत से असुरों को एकत्र करके कुपित हो उस समय महादेव जी के निवास स्थान मंदर पर्वत पर गया। वह पर्वत बड़े बड़े मेघों से आच्छादित, महौषधियों से संपन्न, नाना प्रकार के सिद्धों से भरा हुआ और महर्षियों के समुदाय से सेवित था। वह सब और चंदन और अगुरु के वृक्ष शोभा पाते थे। सरल चीड़ के वृक्ष सर्वत्र फैले हुए थे। किन्नरों के उच्च स्वर से गाए जाने वाले मधुर गीतों से उसकी रमणीयता बढ़ गई थी। वह बहुत से नागकुलों, हाथियों अथवा सर्पों से व्याप्त था। कहीं वायु के वेग की कंपित हुए प्रफुल्ल कामनाओं द्वारा वह नृत्य करता सा जान पड़ता था। कहीं पिघल कर बड़े हुए विचित्र धातुओं के कारण वह चंदन आदि से चर्चित हुआ सा प्रतीत होता था। कहीं पंछियों के अत्यंत मधुर शब्द से वह पर्वत गरजता या कोलाहल करता सा
जान पड़ता था। पवित्र स्थानों पर बैठने वाले हंस वहां इधर उधर उड़ते फिरते थे, जिनसे सारा पर्वत व्याप्त प्रतीत होता था। वहां दैत्यों का विनाश करने में समर्थ महाबली भैंसे विचरण करते थे। चंद्रमा की किरणों के समान निर्मल कांति वाले सिंह उस पर्वत की शोभा बढ़ाते थे। वह समस्त शैल सुवर्ण की राशि रूप था। वहां बहुत से मृगराज सिंह सब ओर बिखरे हुए थे। झुंड के झुंड मृग उस पर्वत का सेवन करते थे। वह मंदरा पर्वत देवता स्वरूप में मूर्तिवान होकर अंधकासुर के सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर बल के घमंड में भरे हुए अंधकासुर ने कहा, महागिरे, यह तो तुम जानते ही हो कि मैं किस प्रकार अपने पिता के वरदान से सबके लिए अवध्य हूँ। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी इस समय मेरे वंश है। कोई भी भय के कारण मुझसे युद्ध करना नहीं चाहता है। मुझे पता लगा है कि तुम्हारे शिखर पर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले पुष्पों से विभूषित एक पारिजात वन है, जो यहाँ उत्तम रत्न है। वह कहाँ है? उसे बताओ, मैं तुम्हारे शिखर पर उत्पन्न हुए उस वन का उपभोग करूंगा। मेरा मन उसमें जाने के लिए उतावला हो उठा है। तुम कुपित होकर मेरा क्या कर लोगे? मुझे ऐसा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता जो मेरे द्वारा पीड़ित होने पर तुम्हारा निश्चित रूप से रक्षा कर सके। उसके ऐसा कहने पर मंदराचल का वह अधिष्ठाता देव वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब वरदान से घमंड में भरा हुआ अंधक अत्यंत रुष्ट हो बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा और इस प्रकार बोला, अरे पर्वत, मेरे याचना करने पर भी जो तू मुझे अधिक सम्मान नहीं दे रहा है, इससे कुपित होकर मैं तुझे अभी चूर्ण किया देता हूँ। देख देख लो मेरा बल। ऐसा कहकर वरदान से दर्प दर्प में भरे हुए उस पराक्रमी दैत्य ने उन सब असुरों के साथ मंदराचल के एक शिखर को, जो अनेक योजन विस्तृत था, उखाड़ लिया और उसे उसी पर्वत के दूसरे शिखरों पर पटक कर पीस डाला। उस महान पर्वत ने अपनी दक्षिणों के समुदायों को भी छिपा लिया। उसकी परिस्थिति को समझकर भगवान रुद्र ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया। वीर भगवान के अनुग्रह से पारिजात आदि विशेष विशेषतर वनों से युक्त मतवाले हाथियों और मृगों से संपन्न तथा आकाश से गिरे हुए बहुसंख्यक नदी समूह से व्याप्त वह विचित्र कान कानन वाला पर्वत जैसा पहले था उसी रूप में प्रकाशित होने लगा। भरत नंदन उस महादेव जी की प्रभाव से असुरों द्वारा उखाड़ कर फेंके गए उसके ओर शिखर उन असुरों की मार डालते थे। जनेश्वर, जो महान असुर मंदराचल के शिखर को फेंक कर भागते थे, वे उन्हीं शिखरों द्वारा मारे जाते थे। जो असुर वहां पर्वत शिखरों पर स्वस्थ भाव से खड़े थे, वे महागिरी मंदर के उन शिखरों द्वारा नहीं मारे जाते थे। तब अंधक ने अपनी उस सेना को कुचली गई देख उस समय रोष पूर्वक महान सिंहनाद करके इस प्रकार कहा, अचल, तेरे साथ युद्ध करने से क्या लाभ? तूने रणभूमियों में दैत्यों के छल से मारा है। अब मैं उस पुरुष को ललकारता हूँ जिसका यह वन है, वह युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हो। अंधकासुर के ऐसा कहने पर उसे मार डालने की इच्छा से भगवान महेश्वर देव त्रिशूल उठाए अपने वृषभ के द्वारा वहां आ पहुंचे। भूत गणों के स्वामी स्वामी बुद्धिमान भगवान त्रिलोचन प्रमथ गणों तथा भूत समूह से घिरे हुए थे। भगवान शंकर के रुष्ट होने पर सारी त्रिलोकी कांप उठी।
नदियां अपने प्रवाह के विपरीत उद्गम स्थान की ओर बहने लगी। उनका जल खौल उठा। जनेश्वर महादेव जी के तेज से संपूर्ण दिशाओं में अग्निदाह फैल गए और समस्त ग्रह विपरीत होकर परस्पर जूझने लगे। कुरुकुल धुरंधर वीर उस समय सारे पर्वत हिलने लगे और उनके ऊपर मेघ धूम युक्त अंगारों की वर्षा करने लगे। चंद्रमा की शीतल किरणें गर्म हो गई। सूर्य की प्रभा ठंडी पड़ गई। ब्रह्मवादी मुनियों का सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गया। निष्पाप नरेश्वर घोड़ियों के पेट से गाय के बछड़े पैदा होने लगे और गाय गौए के घोड़ों को जन्म देने लगी। पृथ्वी पर बिना काटे ही बहुत से वृक्ष भस्म होकर गिर पड़े। साढ़ गौओं को सताने लगे। गौए भी साढ़ों पर चढ़ जाती थी। राक्षस राक्षस यातुधान और पिशाच ये सब के सब प्राणियों को कष्ट देने लगे। संसार की इस प्रकार की विपरीत अवस्था देख भगवान शंकर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपना त्रिशूल छोड़ा। भगवान शंकर का छोड़ा हुआ वह दुस्सह अस्त्र अंधकासुर की छाती पर गिरा। उसने साधुओं के लिए कंटक रूप भयंकर अंधकासुर को जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर समस्त देवगण और तपोवन मुनि जगत के शत्रु अंधकासुर के मारे जाने पर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। नरेंद्र देवताओं की दुंदुभी बज उठी। आकाश की फूलों की वर्षा होने लगी और तीनों लोगों को प्राणियों ने निश्चित होकर संतोष संतोष की सांस ली। उस समय देव गंधर्व गाने और अप्सराएं नाचने लगी। ब्राह्मण लोग वेदों का जप स्वाध्याय तथा यज्ञों के अनुष्ठान करने लगे। ग्रह स्वाभाविक स्थिति से आ गए। नदियां पहले के समान बहने लगी। जल में आग का जलना बंद हो गया और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल अपने संपूर्ण तेज की वृद्धि होने के कारण परम शोभ से संपन्न हो पुनः पूर्ववत प्रकाशित होने लगा। सबके प्रभु उत्साहित भगवान शंकर इंद्र आदि देवताओं को धर्मतः सर्वत्र घूमने फिरने योग्य बनाकर पारिजात वन में विहार करने लगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
भक्ति हो तिमी शक्ति हो तिमी भक्ति हो तिमी शक्ति हो तिमी मुक्ति हो तिमी सिन्धु सखा तिमी मुक्ति हो तिमी सिन्धु सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम तिमी प्रेम हो तिमी साधना तिमी प्रेम हो तिमी साधना तिमी आराधना मेरे सिन्धु सुधा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा गुरु माता पिता गुरु बन्धु सखा तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।